दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 23 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही जनसंख्या, शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की कमी हमारे देश की ही समस्या नहीं है, बल्कि विश्व व्यापार समस्या बनती जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हाल ही में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस समस्या पर भी गंभीर विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश, जिन्हें ज़्यादातर विकासशील और विकसित देश सम्मिलित हैं, इन सदस्यों का ऐसा मानना है कि आगामी 50 वर्षों में लोग और देश तेल की बजाय पानी और के लिए युद्ध करेगा। पैरा श्रीमान, अभी हाल ही में जल समस्या के बारे में उत्पन्न हुई स्थिति का जो उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ, और इसके पहले भी आपको कई उदाहरण देखने को मिले होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में इस वर्ष जल संकट इतना गहरा हो गया है कि दिल्ली जल प्रदाय संस्थान को जल समस्या के निराकरण और पानी के समान वितरण हेतु राशनिंग व्यवस्था लागू करने पर विचार करना पड़ रहा है। संभवतः राशनिंग की ऐसी स्थिति पहली बार निर्मित हुई है, किंतु हमारे राजस्थान में तो पूर्व की भांति कई बार हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है कि तापमान की वृद्धि के साथ साथ ही बिजली और पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि राजधानी में पानी का उत्पादन 540 एचडी है, जबकि मांग 725 जीडी है। मेरे हिसाब से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर दिखाई पड़ रहा है। इस अंतर को देखते हुए हरियाणा से बार बार अनुरोध करने के बावजूद उसके द्वारा 50 एमजीडी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। चूँकि यमुना नहर हरियाणा के कब्जे में होने से दिल्ली वासियों को पानी के लिए उसके मुंह की ओर बार बार ताकना पड़ता है। गत दिनांक यमुना बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि वह 100 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। इसके लिए अपनी सहमति देने हेतु तैयार हुआ, किंतु उसने पानी नहीं दिया। यदि हरियाणा पानी ने का ना छोड़ा गया तो दिल्ली जल प्रदाय संस्थान सर्वप्रथम तो वह अधिकांश इलाकों में कटौती कर उपलब्ध पानी को पूरी दिल्ली में समान रूप से वितरण करने का प्रयास करेगा। अगर इससे भी समस्या नहीं सुलझेगी तो फिर इतने गहरे जल संकट से निपटने के लिए पानी की राशनिंग के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रहेगा। पैरा महोदय, मेरे विचार में भारत में ऐसे 5 आदिवासी क्षेत्र हैं जो जनसंख्या घनत्व के आधार पर अंतर रखते हैं।
विकास की दृष्टि अलग अलग है, सामाजिक परिवर्तन के आधार पर अंतर रखते हैं। यहाँ तक मैं समझता हूँ, उनमें राजनीतिक और खेतीहर ढांचे के संदर्भ में बहुत विविधता पाई जाती है, लेकिन यह समुदाय एक दूसरे से भाषा, संस्कृति और शारीरिक बनावट में काफ़ी भिन्नता रखते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आदिवासी क्षेत्र में सबसे गतिशील क्षेत्र उत्तर पूर्व का क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है। स्टॉप। दोस्तों, ये थी हमारी मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 23। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।